रंग बिरंगी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं इन चारों दिशाओं को, इन मदमस्त हवाओं को, माँ स्वरूपा इस धरती माँ को, पिता स्वरूप इस गगन को, साथ ही देवाधिदेव और इस नृत्य नाटिका के साक्षी बनने आए आप सभी महानुभावों का मैं नटरानी हार्दिक स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ लेके प्रभु का नाम। देखते हैं वसुदेव कुटुंबकम का भाव। अरे ये छोड़ो, ये बताओ कि आज हमारे दर्शक देवता को क्या देखने को मिलेगा। अरे राजा रानी चंटू पंटू अगड़म बगड़म घोड़ा बगी चोर सिपाही हानी मानी या राजा वीरभद्र की कहानी? नहीं सुनाने किसी भद्र और भद्राणी की कहानी। और सुनो, अब नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी वसुदेव कुटुंबकम की कहानी, और वो भी अपनी जुबानी। हाँ ठीक है, अपनी जुबानी ही सुनाना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सुनाना चाहिए सत्य और असत्य की कहानी। सत्य और असत्य की कहानी तो बहुत बार हो चुकी है नट। इससे पहले हमें सुनानी चाहिए वसुदेव कुटुंबकम की कहानी, समग्र विश्व की कहानी। अरे वाह रे मेरी नटरानी, हो तो तुम सच में सयानी। सत्य असत्य की कहानी तो हुई पुरानी। आओ हमारे दर्शकों को दिखाएं वसुदेव कुटुंबकम की कहानी। मैं प्रकृति हूँ। लोग मुझे तरह तरह नामों से पहचानते हैं। लोग मुझे धरा, वसुंधरा, भूमि, धरती और माँ के पुकारते हैं। और ये पूरा विश्व मेरी संतान है। विश्व के अलग अलग भूखंड पे बने बड़े बड़े विकसित देश मेरी संतान है। वे मेरे पुत्र हैं और मैं उनकी माता। आप सभी को पता है मेरी एक सुंदर बेटी भी है, जो सुंदरता की मूरत, संस्कारों का समन्वय, धर्म की माता, सत्य स्वरूपा मेरा यानी कि प्रकृति की छाया, इतिहास की सुवर्ण गाथा की कथा का जीवन स्वरूप मेरी बेटी माँ भारत। माँ, कब से मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती या फिर तुम भूल गई थी? अरे मेरी लाडो, क्या सूर्य कभी अपनी किरण के बिना रह सकता है? कभी किसी व्यक्ति की परछाई उससे दूर रह सकती है क्या? नहीं ना। तो फिर बस मुझे भी तुम बहुत याद आती थी। देखो, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने चली आई। माँ तुम अकेली आई हो? मेरे सारे भाई नहीं आए? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सब भाई आने वाले, लेकिन सब अपने अपने खुद का विकास करने में इतना व्यस्त है कि वो सब साथ में नहीं आ सकते। लेकिन वे सब तुम्हें बहुत मानते हैं और याद भी करते हैं। माँ, तो एक एक करके सभी भाइयों को मिलने बुलाओ ना। मुझे उनसे मिलना है, जानना है कि मेरे भाई क्या करते हैं, कैसे हैं, उनकी भाषा बोली, रीत रिवाज और उनके विकास के बारे में भी जानना है। हाँ मेरी प्यारी, जरा सांस तो लो, वो सब आ रहे हैं तुमसे मिलने। माँ, लेकिन एक दिक्कत है, मेरे सभी भाइयों की भाषा बोली तो अलग अलग होगी, तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? तुम चिंता मत करो बेटी, वो सब हमारी तरह हिंदी में ही तुमसे बात करेंगे। हाँ माँ, तो हम भी तो जान पाएंगे ना कि वो सब क्या कहना चाहते हैं, क्यों नटी? हाँ नट, तुमने ठीक कहा। नहीं तो ऐसी हालत होगी कि हम जाने क्या समझे क्या। ये तो ऐसा होगा कि अंतर जंतर मंतर और बन गए हम सब बंदर। माँ देखो, कौन आ रहा है? अरे ये तो तुम्हारा भाई ऑस्ट्रेलिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है, तुम कैसे हो? हमेशा की तरह खुश और सबको खुश रखता। भाई, आप कैसे हो? आप अपने बारे में बताओ कि आपकी क्या विशेषताएं हैं? बस मैं खुश मिजाज रहता हूँ। मेरे यहाँ लोग तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे यहाँ सब लोग अपने स्वास्थ्य के अनुसार सब योग्य आहार लेते हैं, व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, कुदरती वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं।
एक तरह से लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो अपने जिंदगी को चाहने लगते हैं। तब तो लोग टेंशन फ्री रहते होंगे। हाँ रे बुद्धू, ऐसी जिंदगी जिए तो जिंदगी से प्यार हो जाए, फिर टेंशन काहे का। इसलिए मैं बोलता हूँ लव यू जिंदगी। और आनंदित था ना? हाँ बेटी। कभी अकेले में मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर देखना। दोस्त, जिंदगी तेरी हसीन हो जाएगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना। वाह 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 वाह। नमस्ते। भारत, ये तुम्हारा भाई चाइना है। आपसे मिलकर खुशी हुई भैया। ए नटी, मैंने सुना है चाइना में चाय ज्यादा पीते हैं। हाँ, लेकिन ना तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि चाइना पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर आता है। हाँ, सही कहा। हम इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी में हर तरह से माहिर हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक यूनिक चीजें बनाकर लोगों का काम आसान हो जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है। अरे वाह भैया, तुम तो बहुत होशियार हो। तकनीक हो तो टेक्नोलॉजी है।